राम राम। ये अपन ने ये तो अपन ने समझ ही लिया था कि अपन अकेले नहीं हैं, अपन तो एक ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, ये अपन ने समझ लिया था, है ना। अपना सूर्यमंडल जो है वो स्वतंत्र नहीं है, वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब ब्रह्मांड का हिस्सा है तो अपना ब्रह्मांड के हिस्से से कोई चीज इससे कनेक्टेड होना चाहिए। तो वो कनेक्टेड है अपना मूल नक्षत्र, उसके नाम से समझ में आता है मूल नक्षत्र, जैसे नक्षत्र के अभी नाम आएंगे। तो वहां से मूल नक्षत्र से वो ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु है वो अपना कनेक्टेड है। हम्म। और ये तो अपने को पता ही है कि ये 360 डिग्री होता है। सब ग्रह जो हैं वो 360 डिग्री पर घूम रहे हैं। अब ग्रह का अपना स्वभाव होगा, पर ग्रह किसका रिजल्ट देंगे, जिसके नक्षत्र में होंगे उसके अनुसार रिजल्ट देंगे, क्योंकि नक्षत्रों की ताकत बहुत ज्यादा है। तो ग्रह का दो बातें हो गई, एक ग्रह का अपना स्वभाव और जिस नक्षत्र में है। अगर वो नक्षत्र अपने लिए अच्छा है तो ग्रह बहुत जबरदस्त रिजल्ट देंगे उससे संबंधित। और वो नक्षत्र अगर अपने लिए खराब है तो ग्रह, और वो ग्रह भी जन्म के समय खराब है तो बहुत बुरा रिजल्ट देंगे। तो उसके अपन उपाय करेंगे, और उपाय जिसके लिए अच्छा समय चल रहा है उसके लिए अपन वो समय को अपन बहुत आक्रामक होंगे। तो वो अपने पास ऐसा ऐप भी, जब तक ये क्लासेस खत्म होगी, एक एक मतलब 15 15 एक दिन ज्यादा से ज्यादा में ऐप भी मिल जाएगा। तो ये तो अपने को पता है कि ये यहाँ अपनी पृथ्वी है, गोल घूम रहे हैं सूर्य के। और सूर्य जो है वो जैसे नक्षत्र का है, इसके अंदर है ये सूर्यमंडल। और वो ये पूरा का पूरा ये भचक्र जो है, ये भचक्र घूम रहा है अपने केंद्र बिंदु से, जिसको अपन ब्रह्मा बोलते हैं। यहां तक बिल्कुल स्पष्ट है ना चीजें? स्पष्ट है। अभी किसी को बताओ, कोई समझ में अभी ना वाला कोई, मतलब कोई ऐसी विशेष बातचीत तो गए नहीं है अपन, कि मूल नक्षत्र से ब्रह्मा जी का केंद्र बिंदु जुड़ा हुआ है। और ब्रह्मा जी का केंद्र बिंदु मूल नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। तो वहां मूल नक्षत्र में, यहां तक समझ में आ गया ना कि ये नक्षत्र क्या, ये नक्षत्र कितने पावरफुल तारे हैं ये। क्योंकि मैं आज नक्षत्र के बारे में ही बताऊंगा, और नक्षत्र फिर कैसे कैसे, नक्षत्र से संबंधित अंग कौन से होते हैं, ये सब चीजें, ग्रह और नक्षत्र। चलो, ये घूम रहे हैं, इनके घूमने की अपनी स्पीड है, अपना इनकी एक जो जो घूमने की जो है वो पथ है वो है। किसी की समय कम लगता है, किसी का समय ज्यादा लगता है, वो अभी आगे आ जाएगा कि एक दिन में, ये एक नक्षत्र में ये कितने दिन रहते हैं और कितने समय घूमते हैं। जब ये अपनी पृथ्वी घूम रही है तो सापेक्ष गति होती है, पृथ्वी की अपनी गति है। कोई ये घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, और जब इसके बाजू से निकलेगी तो ऐसा लगेगा कि ये जो गुरु ग्रह है वो पीछे जा रहा है। उसको वक्री ग्रह बोल देते हैं, कि वो पीछे जा रहा है ऐसा लगेगा उस दौरान। तो ये ऐसा इनके साथ भी होगा, और जो दूसरे हैं अपना शुक्र के साथ भी होगा, मंगल के साथ भी होगा, शनि के साथ भी होगा। सूर्य और चंद्रमा के साथ वक्रत्व तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सूर्य तो स्थिर है, और चंद्रमा जो है वो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। राहु केतु एक्सिस है, वो अपन ने देखा है कि वो एक एक्सिस के दोनों तरफ अपनी ऊर्जाएं घूम रही हैं। तो वो कभी, वो हमेशा ही उल्टा चलेंगे, क्योंकि वो तो एक्सिस है ना एक, तो वो उल्टा ही चलेंगे। वो एक्सिस हमेशा एक 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 भ्रम करने वाला, या बोल रहे हैं कि वो वहां से ग्रह आगे बढ़ेगा, कोई ऊर्जा आगे बढ़ेगी, या वहां से कोई ऊर्जा एक जगह से कटेगी और दूसरी जगह से आगे बढ़ेगी। इन दो के बीच पूरा जीवन चलेगा। तो राहु और केतु उस तरीके से चलेंगे। ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है कि कितने डिग्री पर, क्योंकि दो दो चीजें आएंगी इसमें, एक लगन आएगी, लगन आएगी हमेशा सूर्य के हिसाब से। सूर्य से, सूर्योदय से हम कितने डिग्री दूर हैं। सूर्य, क्योंकि हम जहां पहुंचते हैं वहां, हम जहां पहुंच, हम ईस्ट में पहुंचते हैं
सूर्य नहीं हिल रहा, लेकिन हम ईस्ट में पहुंचते हैं तो हम सूर्य से उस समय कितनी डिग्री दूर थे, वो लगन कहलाती है। तो वो इसमें सब आ जाता है कि उस किस लगन में सूर्य थे उस समय। इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? भुवनेश, अजय को तो पता होगा। भुवनेश, कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? अनिल जी, आपको? नहीं भैया, कंफ्यूजन नहीं है। है ना? ये 360 डिग्री में जब घूमते हैं, सूर्य से कितनी डिग्री। परंतु एक चीज जो आजकल नहीं देख रहे हैं, पुराने आपको जितने ज्योतिष हैं और पुरानी कुंडलियां, 15 साल 20 साल पुरानी कुंडलियां, वो हमेशा चंद्र पर मिलेंगी। और चंद्र की कुंडली आजकल जाने क्यों नहीं देखी जा रही है, जबकि वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा आपका व्यवहार वो चंद्र की कुंडली ही बताएगी। समस्या आएगी तो उस समस्या से आप कैसे उस समस्या से उभरोगे या उस समस्या का सामना कैसे करोगे, वो चंद्र की कुंडली ही बताएगी। तो चंद्र की कुंडली नहीं देख रहे, तो दो बातें हो गई, एक चंद्र और दूसरा सूर्य। ये बातें ठीक है। तो वो मैंने पहले ही बताया कि जन्म होता है तो हम नाभि से निकलकर कटती है, तब हम जिंदा नहीं होते। तीसरे होते हैं जो गुरु, हमको जब वायु मिलती है तो वो गुरु होते हैं। ठीक है। ये अलग अलग नक्षत्र कितने क्या डिग्री पर है, ये अभी इसका तो पीडीएफ अभी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी रहेगी, पीडीएफ भी रहेगा। अब अपन एक ग्रह का देख लें कि सूर्य है। सूर्य को राजा ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ से रोशनी निकल रही है। तो इसके बारे में पूरे ये कितने राशि में एक महीने रहते हैं, और स्वभाव क्रूर हैं, राजा हैं तो क्रूर हैं, तेजस्वी हैं। ये सूर्य किसका अच्छा है खराब है, ये अपने को आगे जाकर पता चलेगा। पुष्प कौन सा उनसा, लाल कमल लाल कनेर, गुण सतगुण, इनको अनुशासन बहुत पसंद है। सूर्य सरकार को भी बताते हैं, तो सूर्य अगर किसी का आ रहा है सही, वो सरकारी नौकरी में जा सकता है। अगर सूर्य नहीं है तो वो सरकारी नौकरी में नहीं जाएगा। जाति क्षत्रिय है, क्योंकि सूर्य जिसका मजबूत है वही वही क्षत्रियत्व, मतलब जैसे पुलिस का है, आर्मी का काम है, वो करेगा। दिशा इनकी पूर्व है, तांबा सोना, लिंग पुरुष, तत्व अग्नि। हाँ, ये ध्यान रखना, ये अग्नि तत्व, क्योंकि सूर्य तो अपने आप में अग्नि है। इनकी राशि सिंह राशि है, और मूल त्रिकोण में भी सिंह राशि। ये उच्च के हो जाते हैं मेष राशि में। ये उच्च नीच का भी आप ज्यादा मत समझना, पर हाँ, ये उच्च के हो जाते हैं और नीच के तुला राशि में। हम्म। काल पुरुष, जो अपन ने समझा कि यहाँ जो सूर्य हैं, ये जो अपना भचक्र है, इसमें जो सूर्य है वो काल पुरुष का चेहरा है। मतलब सूर्य ही जैसे चेहरे के हिसाब से, उसके हिसाब से पूरा चेहरा और पांव हो जाएगा सबसे दूर रेखा जो शनि है। तो चेहरा ये हो गया और पांव ये हो गए, इस हिसाब से चीजें चलेंगी। सूर्य हो गया आपका चेहरा काल पुरुष में। काल पुरुष मतलब क्या कि ये जो भचक्र के अंदर ग्रह हैं, ये अपने आप में पुरुष में कहलाए। तो वो पुरुष के चेहरा हो गया सूर्य। और सबसे दूर, भाई आपके चेहरे से सबसे दूर का अंग पांव होता है, तो वो होता है शनि। तो वो शनि पांव कहलाए। ठीक है। क्योंकि सबसे दूर जो है सूर्य से, वो शनि है। तो सबसे चेहरे से सबसे दूर का हिस्सा शनि होता है। तो ये चेहरा हो गया, और ये हो गया पांव हो गए। अब ये इसमें बाकी दिया है कि ये भाई राजा है, और इनका प्रतिनिधि ये सिंह होता है, हिरण होता है। ये इसमें दिन रविवार है, कितने वर्ष में होते हैं, पिता पिता को पिता, क्योंकि हम आखिरकार पिता इसका, इस सूर्यमंडल का पिता तो सूर्य है। तो इससे पिता भी देखेंगे, राज्य भी देखेंगे, मतलब मतलब सरकार, मान सम्मान, आत्मा, सरकारी नौकरी। और सूर्य का कुछ बातें अच्छी होंगी, जिसकी बातें अच्छी होंगी वो बहुत ऊपर जाएगा,
और जो खराब होंगी वो अपनी बड़ाई करने वाले कई लोग आपको मिलेंगे, वो अपनी बड़ाई करते रहते हैं हमेशा, बहुत ज्यादा अहंकार रहता है, क्योंकि वो अपने आप में राजा है तो वो बहुत अहंकार रहता है। ये सब खराब सूर्य की निशानी, अपने को देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये खराब सूर्य। शरीर में आपके आंख, सिर दर्द, हृदय रोग, क्योंकि हार्ट बीट होती है तो ये उसी से चलता है। अस्थि भंग, हड्डियां हड्डियां पूरी सूर्य पे आते हैं। पित्त, पित्त मतलब एसिडिटी, विकार, और आपका उक्त रक्तचाप, ये ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें इसी से आएंगी। है ना? और ये भगवान शिव आराध्य है, और सीधी दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है। ये सब सूर्य के बारे में हो गया। है ना? अब चंद्र, दूसरा चंद्र, ये रत्न, ये मोती, मोती इनका होता है। और ये चंचल स्वभाव, चंद्र हमेशा, क्योंकि बहुत तेज भागता है। चंद्र हमारा मन होता है, माँ भी होती है, मन भी होता है। तो मन हमेशा बहुत चंचल होता है और बहुत तेज भागता है। सबसे तेज अगर कोई चीज भगती है तो हमारा मन भगता है। मन अच्छा होता है और खराब होता है। तो जितना इम्पोर्टेंट सूर्य है, लेकिन जीवन में जीने के लिए चंद्र उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि मन जैसा रहेगा वैसे हम काम करेंगे। और इनका सफेद फूल होता है, श्वेत होता है, वैश्य होता है, वायु कोण होता है, चांदी होती है, स्त्री। हाँ, ये तत्व जो है, ये स्त्री, लिंग स्त्री हो गया, तत्व जल हो गया। उसका तत्व अपन ने देखा था अग्नि, सूर्य का अग्नि था, इसका जल है। जल के अपन देखते ही हैं कि वो जो ज्वार भाटा उठता है समुद्र में, वो चंद्रमा के कारण ही होता है। चंद्रमा जब अमावस्या आती है तब अलग होता है, पूर्णिमा आती है तब अलग होता है। इसकी राशि कर्क होती है, और वृषभ में उच्च उच्च का हो जाता है। शरीर में स्थिर मुख, क्योंकि ये जल से संबंधित है तो इसके कारण कफ बहुत बनता है। तो इसके कारण बीमारी जो होगी वो कफ प्रकृति, कफ प्रकृति होती है। और वाहन, ये सब दिया दिया है इसमें। राजा उनको माना है, रानी अपन मानते हैं इनको। वो पिता हैं, ये माँ है। तो रानी चंद्र हो गए। और इनकी रुचि, चंद्र मजबूत वालों की रुचि ज्योतिष शास्त्र में रहती है। तो मैं तो इसलिए रहा हूँ कि मेरा चंद्र बहुत ज्यादा मजबूत है। और ये इनको नमकीन बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और ये सब चीजें इनके बारे में। इनको जलाशय, पानी बहुत अच्छा लगता है। दान पदार्थ है, ज्योतिष है, विद्या ज्योतिष, ये हो गए। अच्छा, ये नक्षत्र स्वामित्व ऊपर भी था। ये रोहिणी, हस्त, श्रवण, नक्षत्र स्वामित्व केवल इसमें लिखा है, आगे जाकर इसमें अपने को पता चल जाएगा। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके पास नक्षत्र का स्वामित्व किसका है। जिसका भी देखना, रोहिणी में अगर चंद्र आ गया, रोहिणी चंद्र का ही नक्षत्र है, और अगर चंद्र आ गया, आप उसको इतना अस्थिर मन होता है उसका। अस्थिर मतलब वो तैयार होगा कहीं जाने के लिए और फिर नहीं जाएगा। ऐसे कई लोग रहेंगे, पूरी गाड़ी है, तैयार है, लेकिन वो नहीं जाएगा क्योंकि उसका मन बहुत अस्थिर होता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग चंद्रमा हो जाता है तो वो बहुत अस्थिरता देता है, क्योंकि वो चंद्रमा है खुद अपने आप में अस्थिर। तो ये रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र होते हैं। अब ये, उसके बाद मंगल, मंगल मतलब शरीर। ये क्रूर ग्रह है, क्रूर है, उग्र है, कामुक है, लाल कनेर पुष्प है इसका, तमो, ये तमोगुणी है। मेष राशि का मालिक है। नीच राशि में आकर ये लाल जलता हुआ अंगारा है, जलता हुआ ग्रह है। और जो कर्क राशि मतलब ये जल राशि, एक अंगार जल राशि में होगा तो क्या होगा, तो ये इसकी नीच राशि हो जाती है ना। ये वर्ण लाल होता है, क्षत्रिय जाति होती है। ये, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, तो मतलब ये मंगल का काम होता है, दिमाग नहीं लगाते, ये शारीरिक श्रम कर लेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। दिमाग बुध लगाएगा।
और मन होगा चंद्रमा, और जो फिजिकल एनर्जी होगी वो होगी आपकी मंगल से। और दृष्टि होती है शत्रु ग्रह बुध और राहु, क्योंकि ये दिमाग से इनको कोई मतलब नहीं, इनको तो काम करना है बस। तो ये बुध अपने आप हो जाता है। और राहु, राहु जो होता है ये बढ़ाने वाला होता है, तो राहु जो बढ़ाता है एनर्जी बढ़ाने वाला, वो इनका शत्रु हो जाता है। पर वो राहु को बहुत शत्रु नहीं, कई जगह वो राहु काम भी आता है। और दिशा इसकी दक्षिण, धातु तांबा, और तत्व अग्नि तत्व, हाँ ये अग्नि आग का गोला ही है अपने आप में। और प्रकृति, अब बुध, ये बुध पन्ना हरा, राशि संख्या 30 दिन, एक दिन, ये बहुत फास्ट घूमता है। इसमें दिया है कि नहीं, संचार समय, मतलब ये एक माह में तो ये पूरी कुंडली को 12 ग्रह घूम जाता है, क्योंकि इतना फास्ट है ये बुध ग्रह। ये हरे पुष्प जो उसमें है, हाँ ये बुध ग्रह नपुंसक है ना, ये इसको पुरुष ग्रह माना है ना स्त्री ग्रह माना है। कारण उसका यह है कि बुद्धि आपकी किसी भी तरफ जा सकती है, अच्छे की तरफ भी खराब की तरफ भी। तो इसको नपुंसक नपुंसक मानते हैं। एक दूसरा, ये ग्रह बहुत छोटा है, और इसके बिल्कुल पास घूम रहा है, आपके सूर्य के बिल्कुल लगा हुआ घूम रहा है। तो ज्यादातर समय ये आपको सूर्य से प्रभावित दिखेगा, और सूर्य से, क्योंकि सूर्य से ज्यादा बहुत पास रहता है, तो उसको अपन बोलते हैं कि भाई ये डूबा हुआ है ग्रह, ज्यादातर समय ये मिलेगा। पर अपन ये नहीं मानेंगे कि भाई डूबा हुआ है या अस्त है तो उस आदमी के अंदर दिमाग नहीं है। और ये बुद्धि, बुद्ध से बुद्धि होती है और बुद्ध से वाणी होती है। तो ये बुद्ध अपन देखेंगे कि कहाँ आ रहा है बुद्ध, वाणी कहाँ जा रही है, उसका कॉम्बिनेशन कहाँ किससे बन रहा है। और स्किन होती है, सूर्य के चारों तरफ इतनी तेजी से घूम रहा है कि सूर्य की एक तरीके से अपन बोले स्किन बना रहा है, तो अपना स्किन होती है। और बहन बेटी बुआ, जो अपना डीएनए माँ तरफ से आएगा, बहन बेटी और बुआ, बस उस तरह का डीएनए में ही जाएगा। इसकी दिशा उत्तर, और बाकी इसका दिया है कि हाँ इसका वर्ण हरा, स्वस्थ प्रसन्न, बुधवार वार बुधवार, और स्वाद मिश्रित। और बाकी सब इसके कारण रोग कौन कौन से होंगे, वात पित्त कफ विकार, कर्ण कुष्ठ रोग, सब रोग, घुटने में दर्द, गला, ये सब चीजें इसमें। इसको राजकुमार मानते हैं, और इसको मतलब ना पुरुष ग्रह माना है ना स्त्री ग्रह माना है। अब अगला ग्रह, ये सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु अकेला ग्रह पूरी कुंडली को खींच ले जाता है। गुरु जिसका खराब होता है उसको 100% आपको बीमारी होगी ही होगी। मतलब मैं 99.99 नहीं बोल रहा हूँ, 100%। और 100% बीमारी होगी, और जिसका बृहस्पति खराब होगा उसके घर में नॉर्थ ईस्ट में आपको वास्तु दोष मिलेगा ही मिलेगा। अपने को 4 क्लास आगे, 4 से 5 क्लास में पता चल जाएगा कि गुरु किसका खराब है। और वो उसको आप देख लेना, उसके घर में आपको वास्तु दोष नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, क्योंकि इसने जीवन दिया है। भाई सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, सूर्य पिता हो गए, चंद्रमा हो गए, लेकिन जीवन तो वायु ने दिया है, इसकी वायु ने जनरेट किया है ना। तो बृहस्पति अच्छा होना बहुत जरूरी है, नहीं है अच्छा तो हम इसको अच्छा करते हैं फिर। पीपल की लकड़ी होती है, पीला पुष्प, सत्व गुण, सत्व है ये, वो सत्व गुण है। पुरुष आकाश, मतलब बृहस्पति और गुरु अपन बोलते हैं जिसको। तो ये हो गया उच्च राशि कर्क में, अभी जाने वाले हैं ये कर्क में भी। और इनके बारे में सारी जानकारी दी गई है। और बीमारियां बहुत ज्यादा, अगर इनका खराब हुआ तो ये बीमारियां इनके कारण बहुत ज्यादा होती हैं। वायु, और इसमें वायु दी थी, और आपकी जीवन को चालू किया था, इससे राहु का संपर्क हो गया।
तो आपको कैंसर होता है। कैंसर वालों को देख लेना, उनका बृहस्पति और राहु का आपस में संबंध होगा, उनको कैंसर होता है। अब शुक्र ग्रह का, शुक्र, शुक्र एक भाई का, साहब एक प्रश्न कर सकता हूँ भाई साहब? हाँ बताओ। मन में एक जिज्ञासा भाई साहब। भाई साहब ये भी आपने जैसे बताया इसमें अपना जो बृहस्पति में आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में, मैं वही देख रहा था, तो भाई साहब ये नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार का वास्तु दोष अपन कहते हैं भाई साहब इसको? मतलब एक छोटा सा कोई एक ये ऐसा। ये ब्रह्मांड का सबसे भारी ग्रह है। जी। ठीक है, अगर आपने वहां पर और ज्यादा वजन रख दिया तो भी दोष में आ गया। हम्म। यहाँ से वायु मिल रही है जो आपको जीवन दे रही है, हम्म। आपने टॉयलेट बना दिया हम्म। तो आ गया। भाई वायु मिल रही है और टॉयलेट बना दिया तो टॉयलेट से कैसी बदबू आएगी, वायु आएगी ना। हम्म। तो यहाँ पे आपने कचरा घर बना दिया, तो हम्म। यहाँ इस हिस्से को आपने काट दिया। जैसे हम्म। आप चौकोर बनाते हो लेकिन नॉर्थ ईस्ट हिस्से को काट दिया, हम्म। तो ऐसे ऐसे इस मतलब ये हिस्सा सबसे भारी है, चूंकि ऑलरेडी सबसे भारी है तो ये हिस्सा हल्का होना चाहिए। इसमें कचरा नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये यहाँ पर किचन भी एक वास्तु दोष मानते हैं, लेकिन किचन उतना बड़ा नहीं, वास्तु दोष नहीं होता, क्योंकि ये दोष होता है पर उतना बड़ा नहीं होता। क्योंकि भोजन अपना फिर आपको पहले भगवान को चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये गुरु ग्रह है, इसके कारण जी। हमारा जीवन है। तो पहले आपको भगवान को देना पड़ेगा खाना, भाई और साहब अगर खाने। वृक्ष वगैरह, अगर कोई वृक्ष हो, बड़ा वृक्ष लगा हो यहाँ पे, तो भी वास्तु दोष है वो? कौन सा वृक्ष लगा है? मतलब जैसे आम का पेड़ लगा हुआ है। नहीं, आम में छाया नहीं आएगी, छाया उसकी पड़ रही है ना। आम से नहीं होगा, आम निगेटिव नहीं जाएगा। और आम अगर भाई साहब वहां निगेटिव, पे पानी गिर रहा है, गीलापन हुआ है, सीड़न है, तो उधर वो दोष मतलब कहलाएगा? दोष आ रहा है, दोष आ रहा है, वो निशान आ रहा है कि वो दोष है। वो दरवाजा खटखटा रहा है, जी जी वो जी। खुद बता रहा है कि दोष है। जी भाई साहब। है ना? इसकी जाति ब्राह्मण, ठीक, आकृति वृत्ताकार, ये सब मैं दे भी दूंगा, क्योंकि इसके इसको अपने वास्तु जब करेंगे तो अपने को बहुत ईशान कोण वही उत्तर पूर्व जो नॉर्थ ईस्ट में बताया वही, तो ये अपने को बहुत काम आ जाएगा। वाहन इसका हाथी, गजराज जिसको बोलते हैं ना, मतलब इतना सबसे भारी है। हाथी, हाथी होता है सबसे भारी, तो ये हाथी होता है, और सबसे समझदार और भारी जानवर हाथी होता है। इसके बारे में सारी जानकारी है। ये बहुत शुभ होता है, तो ये बहुत खराब भी होता है तो बीमारी देता है। उसको अगर ठीक कर लेंगे, अपन ने देख लिया कि भैया इसका खराब है, उसको अभी से बोलो कि भैया ठीक करो इसको, कैसे भी करो ठीक करो। अगर इसका किसी का गुरु खराब है और वो उसके यहाँ वास्तु दोष भी गुरु वाला है, उससे बोलो किराए से मकान ले लो, लेकिन वो घर छोड़ दो। जैसी ये दशा, ये पावरफुल, ये एक्टिवेट होगा, ये बीमारी दे देगा। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को अपन मतलब ये अपन एक वो मानते हैं, अच्छा मानते हैं। जैसा लग्जरी वाला, स्वाभाविक है, लग्जरी सबको चाहिए, तो लग्जरी पैसा, है ना, कैश कैश नहीं, पैसा और लग्जरी, लग्जरियस जितना भी है वो सब चीजें शुक्र में आएंगी। तो शुक्र को जैसे अच्छा करना है तो अच्छा बन ठन के रहो, सब चीजें करो। ये शुक्र के बारे में हो गया कि कौन सी राशि है, क्या है। वाहन, भौतिक सुख, जितने भौतिक सुख आएंगे वो आएंगे, आभूषण, ऐश्वर्य। हम्म, इसका हाँ, इसका जो, इसकी जो दिशा है वो आपकी साउथ ईस्ट, जो अपना किचन होता है, वो होती है इसकी दिशा। ये शुक्र, शुक्र की दिशा साउथ ईस्ट होती है, जो अपना किचन जहाँ आग्नेय होता है वो होती है। इसका नक्षत्र स्वामी भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़। शनि, ये डंडा लेकर खड़े रहते हैं। एक तो ये हर ढाई तीन चार मतलब 5 साल बाद भैया आ जाती है, तो एक बार टेस्ट लेते हैं, हल्का फुल्का टेस्ट लेते हैं।
और फिर 7.5 आती है। और शनि अभी जैसे मीन चंद्र मीन राशि वालों का शनि अभी 7.5 चल रही है, क्योंकि अभी ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और अभी इन्होंने 3 दिन पहले ही अम, अपना नक्षत्र बदला है। सबसे हैवी, सबसे दूर, लेकिन सबसे इफेक्टिव, क्योंकि ये पूरी ब्रह्मांड जो बनाया है भगवान ने, वो बनाया है कर्म के लिए। तो ये कर्म से संबंधित चीजें देंगे। अच्छा देंगे या खराब देंगे। और अच्छा अगर दिया तो मतलब शनि से ज्यादा देने वाला कोई नहीं है, यहां तक कि सूर्य भी नहीं देंगे उतना अच्छा जितना शनि देंगे। और खराब देंगे तो फिर इनसे खराब कोई नहीं है, बिल्कुल डंडा लेकर खड़े होते हैं ये। 7.5 में बुरी हालत कर देंगे, लेकिन 7.5 सबकी खराब नहीं होती। 7.5 में कुछ चीजें अपन कर लें, क्योंकि ये इतना स्लो चलते हैं। तो इनके ऊपर किसको एनर्जी जीत सकती है? इसको मंगल। जैसे मंगल अपन हनुमान जी को बोलते हैं ना कि उन्होंने शनि को खोल दिया था अपना लंका में। तो लंका जब तेज दौड़ना भागना सब चीजें अपन करना चालू करो, तो शनि से अपन रिकवर हो जाते हैं। डिले करवाएंगे चीजों को, इतने धीमे हैं तो डिले होंगी चीजें। आपको टालम टोली की आदत डलेगी। ये सब चीजें शनि करवाएंगे। इन चीजों को अपन ने नहीं किया तो शनि आपको अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। सबसे दूर है 30 वर्ष में एक पूरा, लगभग 30 वर्ष में एक वो लगता है। और इनकी दिशा पश्चिम होती है। अब अपन ने ये देख लिया कि भैया पूर्व से सूर्य उग रहा है, और उससे ठीक विपरीत पश्चिम से आपका शनि हो गए, क्योंकि वो शनि सबसे दूर है। राहु ये बढ़ाने वाला है, कि जिसके साथ भी रहेगा उसको बढ़ाएगा। अगर किसी के साथ नहीं है तो जिसके नक्षत्र में है वहां देखना पड़ेगा, इसका उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि ये चीजों को बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है, आपकी खराब चीजें भी बढ़ा सकता है। लेकिन अगर अपन ने इसका उपयोग ठीक से कर लिया तो अपन इसको चीजों को आगे बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सबने अपना अपना व्यवहार बता दिया। शनि ने बता दिया कि हम काम को डिले कराते हैं, काम को टालमटोली करते हैं, आलसपन देते हैं। और आपने शुक्र को दे दिया, लग्जरी बता दिया, ये सब कर दिया। तो सबके अपने व्यवहार हैं। अब ये जिसके साथ भी होंगे उसको बढ़ा देंगे। और अगर किसी के साथ नहीं है तो उस व्यवहार को हम स्वयं बढ़ाएंगे, इसका हम उपयोग करेंगे। कोई भी जीवन में कोई चीज बढ़ रही है तो हम उसका इसका उपयोग करना अपन सीखेंगे कि कैसे अपन इसका उपयोग करें। कोई बच्चा भी होगा तो अपन उसको धीरे 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 उसको इसका उपयोग करना कर लेंगे। और साउथ वेस्ट इसकी दिशा होती है, ये दिशा जो है नेतृत्व साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में जिसका राहु खराब है वहां पे आपको दोष मिल जाएगा। वो 12 बजा देगा अपनी दशा में। तो इसको ठीक अपन कैसे करेंगे, है ना? ये सब चीजें हो गई। ये किसी से नहीं आते, पराभव किसी से नहीं है। ये मूलतः ये अशुभ है, लेकिन इनका उपयोग किया तो राहु में बनने वाले एक नरेंद्र मोदी और एक मुकेश अंबानी, इनको देख लो। तो ये जब बनते हैं तो ये अचानक होती है। अच्छा, इनके साथ समस्या क्या है कि ये अपने आप में कोई ग्रह तो है नहीं, ये एक छाया है। तो छाया अचानक होती है इनके साथ घटना है। जैसे अपन नरेंद्र मोदी को देखते हैं, वो अब कहाँ प्रचारक थे और एकाएक एक दिन वो सीएम बन गए। और फिर उनका रास्ता खुला और वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने शनि को अपने सुधार रखा है तो वो आगे बढ़ते गए। केतु ये मोक्ष के लिए है ना, काटने वाला है, मोक्ष के लिए है। और केतु से ही ब्रह्मांड से हम जुड़े हैं, क्योंकि कुछ बंद खत्म होता है तब कुछ चालू होता है। तो वो जो काटता है वो उस ग्रह से हम ब्रह्मांड से जुड़े हैं। और नक्षत्र का पहला नक्षत्र जो है वो भी, उसका स्वामित्व भी केतु के पास है, क्योंकि मूल ही उसका मतलब इसका मूल नक्षत्र तो पहला नहीं है, लेकिन जो अश्वनी है पहला, उसका स्वामित्व केतु के पास रहेगा। और मूल नक्षत्र उससे जुड़ा हुआ है। तो अपन इसके नक्षत्र में जो चीज देखेंगे वो चीज आपकी ब्रह्मांड से जुड़ी है, छोटा मोटा मामला नहीं है। इससे जो जुड़ा है वो ब्रह्मांड से जुड़ा है। आपने इसको यूज किया
तो आपको पता चलेगा कि आप जो बोलोगे, अगर यहाँ पे बुद्ध आ गया, आप जो वाणी बोलोगे वो आपको काम करवाने की जिम्मेदारी ब्रह्मांड की है। आपके यहाँ चंद्र आ गया इनके इनके नक्षत्र में, तो उसके काम करने की जिम्मेदारी फिर चंद्र इसकी ब्रह्मांड की है। अब ये अपन ने नक्षत्र देख लें अपन। तो ये नक्षत्र अश्वनी से प्रारंभ होता है, तो ये मतलब ये बताया कि ये कैसे तीन तारे हैं ये। ये तीन तारे ये अक्टूबर मास में दिखता है, ये साल भर नहीं दिखते हैं ना। ये किस दिशा में दिखते हैं और कब होते हैं, तो ये अक्टूबर में दिखता है, और ये तीन तारे ये से रहते हैं। और ये बाकी चीजें ये हैं कि ये दिखाई देता है। तो अश्वनी को जैसे एक्टिवेट करना है अपने को, अश्वनी नक्षत्र में कोई चीज है एक्टिवेट करना है, तो ये तीन तारे किस समय दिखेंगे, ये अपन ऐप भी आ गए आजकल, उस ऐप के माध्यम से ये अपन ईशान कोण में ये दिखाई देता है। इसके बाद इसका स्वामित्व होता है अश्वनी का केतु के बाद, जो मैंने ऊपर बताया था। और इसका स्वामित्व और सब चीजें जैसा ब्रह्मांड में ये सूर्यमंडल बना है, इसका फॉर्मेशन हुआ है, उसके कारण इनका स्वामित्व भी सब मिलते गए हैं। ये भरणी दूसरा नक्षत्र है, वही सब उसके है कि भाई ये इसके जो होते हैं ऐसे त्रिकोण दिखते हैं। इसकी पूरी सूची अपने पास आ जाएगी कि कौन कौन सी चीजें अपने को इसके साथ रखनी चाहिए, है ना। ये 9 से 11 के मध्य दिसंबर में दिखता है ये, है ना। और अश्विनी मास की पूर्णिमा को भी देर रात्रि में ये दिख जाता है। तीसरा कृतिका, पहले का स्वामी था आपका केतु, दूसरे का शुक्र, अब ये आ गया सूर्य का। अब सूर्य का जन्म हुआ है ना। ये यहाँ पूरी बताए कहाँ कहाँ दिखते हैं। और ये सूर्य का ये ऐसे तारे हैं, ऐसे। ये खरबों खरबों किलोमीटर दूर हैं, जिनको अपन किलोमीटर्स में नहीं नाप सकते, लेकिन बहुत पावरफुल तारे हैं ये। फिर आया रोहिणी, सूर्य के बाद आया रोहिणी, ये चंद्रमा। तो मैंने बताया था ना कि रोहिणी ये कृष्ण जी का नक्षत्र है, कृष्ण जी का जन्म चंद्रमा इसी में था। बहुत ज्यादा स्थिर, मतलब वो कृष्ण जी कभी एक जगह पे बैठते ही नहीं थे। तो ये बहुत ज्यादा स्थिर दिमाग बनाता है। तो इनके लिए है कि अच्छा घूमते रहो आप, तो ये अस्थिरता इनकी कम होती है। ये रोहिणी नक्षत्र हो गया। तो रोहिणी नक्षत्र में ये जैसे बैलगाड़ी जैसे एक गाड़ी है, इसके तारे दिखते हैं। मृगशिरा अपना पहला हुआ नक्षत्र स्वामित्व आपका केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, अब पांचवा मंगल। मंगल पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है। पृथ्वी के टुकड़े जो अग्नि पैदा हुई थी उसमें पृथ्वी से जो टुकड़ा गया था, तो एक टुकड़ा उसके बाद अलग हुआ। मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था कि उसका और एक टुकड़ा हुआ। तो पृथ्वी जब टुकड़ा हुआ है, तो पृथ्वी इसको मंगल को जमीन भी मानेंगे, क्योंकि पृथ्वी के साथ ही गया है, खाई भी मानेंगे, और लाल रंग का दिख रहा है तो अपनी शारीरिक ऊर्जा भी मानेंगे। ये आपका मंगल हो गया, ये मृगशिरा, इसका स्वामित्व मंगल के पास है। और इसका ऐसे तारे दिखते हैं तो। और ये जून के प्रारंभ में दिखते हैं, पूर्व में उदय होता है ये। अब आद्रा, इसका स्वामित्व होता है राहु का। आद्रा नक्षत्र, अभी राहु आद्रा में ही चल रहे हैं, अभी शायद आद्रा में ही है अपनी नक्षत्र में। ये राहु का नक्षत्र है। इसके बारे में ये यहाँ पे ये तारे ऐसे दिखते हैं। बीच का तारा ही अपन आद्रा का मानते हैं, मृगशिरा का है ये, मृग है, ऐसा तारा मतलब मानते हैं। जनवरी फरवरी में रात की 9 के बजे शिरोबिंदु पर आता है ये पुनर्वसु। इसका स्वामी राहु का था, अब आया गुरु। ये पुनर्वसु में अभी गुरु हैं। पुनर्वसु का स्वामित्व गुरु के पास है। और पुनर्वसु नया काम चालू करवाता है हमेशा, नया जनरेट करता है। जब गुरु पुनर्वसु में होते हैं तो अभी आप देखोगे कि कई नए लोग नया नया काम चालू कर रहे हैं, इनके गुरु बहुत मजबूत हैं,
या गुरु अच्छे हैं जिनके, अच्छे नहीं भी हैं, खराब हैं, तो भी नए काम के लिए अब ये अच्छा है कि ये नया काम करवाते हैं। उनको अच्छा अपन कर दें तो ये नए काम करवाते हैं। अभी पुनर्वसु में है ना ये गुरु महाराज। और ये गुरु महाराज का दिखता है जुलाई के दूसरे सप्ताह में ये होता है, और ये अपन देखते हैं। ऐसा ऐसा इनका शेप है। ये पुष्य नक्षत्र, ये राजा राम का नक्षत्र है, उनकी लगन में ये नक्षत्र है ना। ये इसके बारे में भी सारी जानकारी है। और ये ऐसा दिखता है। ये जनवरी मास में 8 से 9 बजे ऐसा पुष्य के नक्षत्र दिखते हैं। ये अश्लेषा अपना हो गया। ये हाँ, ये पुष्य का स्वामित्व शनि के पास है। एक सूर्य को बहुत अनुशासित देखा था, एक दूसरा अनुशासित आपका शनि रहेगा। क्योंकि सिर अगर अनुशासित है और पैर अगर अनुशासित नहीं है तो चीजें गड़बड़ाएंगी। सिर का हिस्सा आपका सूर्य का हो गया, पांव का हिस्सा आपका शनि का हो गया, दोनों को ही अनुशासित रहना पड़ेगा। तो बीच के ग्रह चल पाएंगे, अन्यथा बीच के ग्रह नहीं चल पाएंगे। तो ये शनि का अपन राजा, इसलिए राजा राम को अपन इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, और उनका अनुशासन भी रहता है। ये पुष्य हो गए शनि का नक्षत्र। सबसे आखिरी नक्षत्र आता है बुध का, अश्लेषा। ये आपका, इसके बारे में भी सारी जानकारी है कि कब आता है और कब ये रहता है। ये पुष्य नक्षत्र का है, ये पुष्य नक्षत्र का ऊपर ऐसा हो गया, अश्लेषा का ये हो गया। ऐसे ये मखा। अब ये 9 नक्षत्र, अपने 9 ग्रह तो हो गए। और 9 ग्रह, अपने को 7 प्रकार की ऊर्जा लेनी होती है। तो 7 प्रकार की ऊर्जा, और 2 हो गए एक्सेस, राहु केतु एक्सेस हो गए, तो 9 हो गए। अब 10 में फिर पहला वाला आ जाएगा। पहला वाला अपना था केतु का स्वामित्व वाला, मघा। तो ये मघा में, मघा का ये है ना, ये फिर मघा में ऐसा तारा, ऐसे तारे दिखते हैं मघा में। तो अभी केतु महाराज मघा में ही चल रहे हैं। तो जिसका केतु अच्छा है, या जिसने केतु से संबंधित काम कर रहा है, उसको अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, जबरदस्त तरीके से। मतलब केतु को काटने वाला केवल नहीं मानते, केतु कई बार बहुत अच्छा भी करते हैं। वो आपके यूज करने पर है, उनको आपने को यूज करना आना चाहिए। इसके बाद केतु के बाद वैसे ही रिपीटिशन हो रहा है, पूर्व फाल्गुनी। ये ये ऐसा ऐसा है। और ये दिखता है अगस्त के अंत में प्रातः होता है, और अप्रैल के अंत में यहाँ पे दिखता है ये तारा। ऐसे तारे दिखते हैं। इसका जैसे केतु के बाद शुक्र का था, इसका स्वामित्व शुक्र के पास है। उत्तरा फाल्गुनी, शुक्र के बाद सूर्य का। ये क्रम अपने को याद, धीरे धीरे अभी तो नीचे दिए रहेंगे, पर अपने को जब करते रहते हैं प्रैक्टिस तो अपने को याद हो जाते हैं। तो उत्तरा फाल्गुनी में का स्वामित्व सूर्य का हो गया। केतु, शुक्र, अब तीसरा सूर्य। और ये इस तरीके से ये दिखते हैं। और ऐसे आप देखना कि ये जो रीढ़ की हड्डी वाले आपके जो जानवर रहेंगे, वो इनको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो जमीन पर है वही आसमान में है। आपको सीएन सीएन जो आपको दिखेगा, वैसे तारे उनके वहां पर हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी उस तरीके से डिजाइन है। तो जैसा मतलब यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में जैसा है वैसा ही पिंड में है, जमीन पर भी वैसा होगा। इसके बाद फिर आ गया सूर्य के बाद चंद्रमा का नक्षत्र। चंद्रमा का दूसरा नक्षत्र आ गया। इसमें भी इनका चिन्ह ऐसा है। तो ये दिया है मार्च मास के अंत में। अब आ गया चित्रा, जो अपन ने देखा था चंद्रमा के बाद मंगल। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। और इस नक्षत्र का, तो ये चित्रा नक्षत्र, ये शरद संपत्ति, ये विषुवत रेखा, ये बीच की रेखा है, ये यहाँ पर होता है। और आकाश के दक्षिण भाग में, मार्च मास में, 8-9 बजे के आकाश के दक्षिण भाग में ये आपको तारा दिखेगा। स्वाति, मंगल के बाद आया राहु का नक्षत्र। राहु का नक्षत्र स्वाति। ये फिर उसी के बारे में सारी जानकारी है। ये पीडीएफ अभी डल जाएगी, कल डल जाएगी ग्रुप पर।
रीडिंग रिकॉर्डिंग के साथ। वहीं के अंत में जून के प्रथम ये दिखाई देता है। फिर आया विशाखा। आपका चित्रा मंगल आपका स्वाति चित्रा मंगल का था, स्वाति राहु का है। क्या विशाखा गुरु का है। ये गुरु का हो गया। ये गुरु के नक्षत्र, ये तारे ऐसे दिखेंगे, जैसे ये टेबल, ये बेंच जैसा कोई चीज हो गई, या ऐसा कोई जानवर होगा, ऐसी कोई चीजें होंगी, वो सब इसमें आएंगी। ये फिर अनुराधा। ये शनि, शनि का नक्षत्र हो गया। गुरु के बाद शनि का नक्षत्र हो गया। और ये आपको कब देखे, नौ आसपास अनुराधा नक्षत्र में लगता है। और ये 18वां नक्षत्र। पहले 9 नक्षत्र का क्रम डिसाइड हो गया। 9 दूनी 18, 10 से लेकर 18 तक। 18वां, पहला 9वां नक्षत्र बुध का था। 18वां नक्षत्र भी बुध का ही रहेगा। क्रम वही रहेगा। क्रम के स्वामित्व का क्रम वही रहेगा। क्रम हम नहीं बदल सकते। इस नक्षत्र का स्वामी बुध है। ये इसके बाद फिर आएंगे ये, मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मूल नक्षत्र को, तो मैं अपन आप देखो किसी की कुंडली में मूल नक्षत्र में क्या है। मूल नक्षत्र में जो तारा आ गया, उस तारे के हिसाब से चीजें होंगी। किसी का अगर चंद्र आ गया, जो वो सोचेगा वो करवाएगा, क्योंकि ये मूल नक्षत्र से ही हम अ, ब्रह्मा जी से जुड़े हैं। जो एक बहुत बड़ी शक्ति है, उससे जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी शक्ति जो चला रही है पूरे ब्रह्मांड को। मैं सूर्य मंडल नहीं बोल रहा, मैं ब्रह्मांड बोल रहा हूँ। पूरे ब्रह्मांड को जो चला रही है, उससे हम मूल नक्षत्र से जुड़े हुए हैं। मूल से नाम से ही समझ में आता है कि मूल नक्षत्र। तो हम उससे जुड़े हुए हैं। तो इसको अगर अपन अपन मेंटली ठीक कर लें, मतलब अपना मन अपन पॉजिटिव कर लें, और आपको फिर जो वाणी बोलेगा, अगर बुद्ध है वहां पर, मूल नक्षत्र में किसी का बुद्ध है जन्म के समय, तो जो वाणी बोलेगा वो हो जाएगा। ऐसा कई लोग आपको परेशान दिखेंगे, मुझे कई लोग मिले, वो मैंने उनसे पूछा कि बोले भाई साहब परेशान हो गए, कई बार तो उल्टा हो जाता है कि मजाक मजाक में कुछ बोला किसी के साथ मरने का, और वो वाकई में मर गया। वो कई बार यहाँ चंद्र आ गया, तो जो आप सोचोगे वो होगा, क्योंकि आपको अब आपके बस में कुछ नहीं है। आपको, आपने ब्रह्मांड को सोचा, आपने वो एनर्जी, वो फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड को दे दी। अब वो काम करवाना ब्रह्मांड का काम है कि वो कैसे काम करवाएंगे। हम्म, ये मूल नक्षत्र आपके ब्रह्मांड से हमको जोड़ता है। और इसका ये 19वां नक्षत्र है। हम तीसरी संख्या में आ गए। 9 नक्षत्र पहले हुए, 9 दूनी 18 हुए, अब तीसरी तरफ जा रहा है ना। 9 9 9 ऐसे 3 बार 27 नक्षत्र हैं। ये मूल नक्षत्र हो गया केतु का। अब ये पूर्वाषाढ़ा, वही क्रम वही है। केतु हो गया। केतु के बाद आपका शुक्र का नक्षत्र हो गया। ये नक्षत्र आपका सूर्य का, शुक्र का नक्षत्र है। और ये कब दिखता है, दिसंबर के अंत में ये होता है, दिखता है। इस नक्षत्र को अपन कैसे एक्टिवेट करेंगे, अगर अपन शरीर के अंग पर थोड़ा सा इसको बना लें, तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। क्योंकि इतने पावरफुल नक्षत्र हैं कि भाई, जो सूर्य पूरा मंडल, सूर्य मंडल को चला रहे हैं, तो वो उनकी उनकी क्षमता अपन देख सकते हैं। जो अपन ने ये देखा। हाँ। फिर आ गया 21वां, ये सूर्य का नक्षत्र आ गया। 19वां केतु, 20वां शुक्र, ये उत्तराषाढ़ा, ये नक्षत्र अपना आ गया। अभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो गया। ये इसमें भी सारी जानकारी दी गई है। फिर श्रवण नक्षत्र, वो सूर्य का था, अब ये आ गया चंद्र का। श्रवण नक्षत्र हो गया। इसमें भी दिया गया, ये भी गाड़ी जैसा कुछ लग रहा है। ये धनिष्ठा, वही चंद्र के बाद फिर मंगल का, धनिष्ठा मंगल का आ गया। आपका शतभिषा, ये फिर मंगल के बाद राहु का। ये आ गया। उसके बाद हाँ, राहु के बाद ये गुरु का पूर्वा भाद्रपद, जो भाद्र लग गया ये।
ये आपका हो गया यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद। ये आपका 26वां 27वें नक्षत्र से ठीक पहले शनि का नक्षत्र हो गया ये। और रेवती, ये आखिरी नक्षत्र हो गया। ये रेवती बुध का नक्षत्र हो गया, ये आखिरी नक्षत्र हो गया। अश्वनी से चालू हुए अपन और रेवती पर अपना ये नक्षत्र 27वां नक्षत्र हो गया। ये बीच का एक हिस्सा होता है, ये केवल नक्षत्रों के लिए उपयोग नहीं होता, केवल इसको जो अक्षय मुहूर्त होते हैं उसके लिए उपयोग करते हैं अपन। ये अभिजीत नक्षत्र होता है, अभिजीत नक्षत्र में बाकी सब चीजें नहीं देखते। ये अपना बीच का एक हिस्सा होता है ना, उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच का एक हिस्सा में अभिजीत नक्षत्र को देखते हैं। अब नक्षत्र और इससे कारण बनने वाले शरीर के अंग, तो मतलब ये पूरे दिए हैं कि अश्वनी सिर व मस्तिष्क, अश्वनी चालू हो रहा है, अश्वनी से ही प्रारंभ हो रहा है, तो सिर व मस्तिष्क पर रहेगा, बरनी का रहेगा, नेत्र ज्योति मस्तक, मस्तिष्क सिर, नेत्र ज्योति कृतिका, सिर मस्तिष्क मतलब ये पूरा अपने शरीर के जो जो जबड़ा सिर, हम्म, पीछे का हिस्सा, रोहिणी का चेहरा, मुख, जीभ, टॉन्सिल, ये गर्दन की हड्डियों पर प्रभाव रहेगा। हम्म। मृगशिरा का आपका चेहरा, ठोड़ी और इन सब चीजों का रहेगा। ये पूरे शरीर के आपके ऊपर से लेकर, सिर से लेकर अपन पांव तक आ गए। ये धीरे धीरे अपन नीचे आते जा रहे हैं। सत्वही नक्षत्र का शरीर के पैर, पैर का तलवा पंजों पर रहा, मतलब सिर से चालू हुए और पंजे पर आ गए। ये अपने कहाँ किसका है, अश्वनी नक्षत्र, भरणी, मृगशिरा, रोहिणी, कृतिका, ये अपना आ गया। ये शरीर के अलग अलग अंग अंग हो गए। अभी अश्वनी नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो उसको कौन सी चीजों में जाना चाहिए, किस फील्ड में उसको सफलता मिलती है, या गोचर में उसको किस फील्ड से चीजें मिलती हैं। तो अभी जैन जी कह रहे थे कि बेटे का देख लो, तो मैं रुका इसलिए था कि मैं उन्हीं को बताना चाहता था कि वो कैसे अपन नक्षत्र किसको फॉलो कर रहा है, अपना ग्रह किसको फॉलो कर रहा है, उस पर किसका प्रभाव है अपना। अगर बुध आ रहा है केतु के नक्षत्र में तो उस पर प्रभाव किसका है, तो उसको किस किस फील्ड में जाना चाहिए। भरणी वाले को किस में जाना चाहिए, कृतिका वाले को किस में जाना चाहिए, रोहिणी वाले को किस में जाना चाहिए, क्योंकि ये इनके अंदर नेचुरल एक नेचुरल इनको भगवान ने आशीर्वाद दिया हो। मृगशिरा वाले को, आद्रा वाले, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, ये इनको नेचुरल आशीर्वाद दिया हुआ है। ये पूरे 27 नक्षत्र हैं, अगर आप बोले नहीं तो जाएगा, ये तो आपको मिल ही रहा है, आप एक बार और देख लेना। इसमें इसमें कुछ कुछ चीजों को अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पुनर्वसु है, गुरु का नक्षत्र है, तो अध्यात्म, गुरु अध्यात्म का है। हम्म, और ये समाज सेवा, क्योंकि गुरु अध्यात्म का है और बहुत पॉजिटिव नक्षत्र होता है ये नया काम चालू करने के लिए। पुष्य प्रशासन में, कि धर्म, राजनीति, शिक्षा क्षेत्र में। मूल नक्षत्र ज्योतिष शोध, ये मूल नक्षत्र जो जुड़ा हुआ है उसमें ज्योतिष उसी का हिस्सा है, हम कैलकुलेशन रिसर्च वही करते हैं। आयुर्वेद, इनको इसमें जो है, इनको आयुर्वेद वालों को इसमें जो है आयुर्वेद की कोई दवाई, कोई एक प्रथा, कोई एक थोड़ा जानकारी ले लें और इसके बाद इससे काम करवाएं इनसे। आप देखोगे जबरदस्त दवाई, अश्वनी वालों से ज्यादा दवाई लगेगी, इनसे आशीर्वाद लगेगा। आयुर्वेद वगैरह का काम ये करेंगे। अश्वनी तो पूरे जो अपना ब्रह्मांड है उसके वैद्य हैं, तो ये डॉक्टर, हीलर, चिकित्सा, तो ये लोग को वो काम करने दो, वो स्वतः होगा। वो चूने की, कई बार तो चूने की गोली भी बनाकर देंगे और आशीर्वाद देंगे, तो वो चूने की गोली काम कर जाएगी। अब अब ये बहुत एक अजीब सा वो आता है कि भाई ये शब्द क्यों लेते हैं अपन, इन शब्दों का अपन कैसे उपयोग करें। किसी का जन्म हुआ है स्वामी केतु के नक्षत्र में, तो ये क्यों होता है, चूचे, चोर, ला, ये सब क्या होता है।
तो ये पूरा ब्रह्मांड जो अपना बना है, इसकी शुरुआत ही जो हुई है, वो शुरुआत हुई है नाद से। नाद मतलब एक साउंड, और वो साउंड जो वायु बह रही थी उस नाद से हुआ है। वो वायु जब नक्षत्रों के तारे से टकराती है तो कोई ना कोई आवाज निकलती है, जो आवाज गूंज रही है वहां। तो वो ये शब्द होते हैं। तो जो पहले अभी नहीं होता, लेकिन पुराने जमाने में, पुराना जमाना मुश्किल से 20 साल पहले, जिस नक्षत्र में व्यक्ति जन्म लेता था उसको एक नाम दिया जाता था कि भाई इससे नाम रखो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप नाम बोलोगे तो वो नक्षत्र में जो आवाज गूंज रही है, वो आपका नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब एक नाद जो गूंज रहा है, उसी से भाई हम मानते हैं कि भाई ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। वो ब्रह्मांड वो उस नक्षत्र में जा रहा है जब वो जो आवाज, तो कौन सी आवाज पैदा हो रही है? तो आपको पता चलता है जिस नक्षत्र में अलग अलग आवाजें पैदा हो रही है, क्योंकि उनकी अलग अलग शक्तियां हैं। तो ये पूरी एक ये अपने को मिल जाता है। अच्छा, इसका उपयोग अपन कैसे करेंगे भाई? हमको अपना, हम हमारे लिए मान ले रोहिणी नक्षत्र अच्छा है, रोहिणी नक्षत्र हमको काम करेगा। इन चीजों की अपन कोई ना कोई वस्तु अपने साथ रखेंगे, या अपने जो अपना दुकान मकान है उसका अपन नाम रख देंगे कि वो एक्टिवेट रहे, बार बार बोलना पड़े हमको, तो वो एक्टिवेट रहेगा। ये पूरे 27 नक्षत्रों के एक ये हो गए। अब ये आ गया कि भाई ये कैसे 0 से 360 डिग्री तक, ये तो अपने को पता ही है, पहले दिन भी हुआ। 0 से 13 डिग्री 20 मिनट का एक होता है, एक नक्षत्र होता है ना। और अश्वनी 0 से 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट से ये बढ़ते गए, 13 डिग्री 20 मिनट, 26 डिग्री 40 मिनट, 26 डिग्री 40 मिनट से 40 डिग्री। और यहाँ हम आ गए नौवे नक्षत्र, 106 डिग्री 40 मिनट से 120 डिग्री, प्रथम चरण, 9 नक्षत्र। ये दूसरा चरण 10वें से 18वें तक, 9 दूनी 18, 10वें से 18वें तक, 120 से 133 डिग्री 20 मिनट, यही आगे आगे। और ये हो गया आपका दूसरा चरण। तीसरा चरण मूल नक्षत्र से आपका वही, आपका स्वामी जो है वो केतु है, और वही 240 से 253, 360 डिग्री। 0 से चालू हुए थे, 360 पर आ गए। बिल्कुल ठीक भाई बोला, 360 डिग्री का ही होता है। 0 के बाद रिपीटिशन कितने होगा? 120 डिग्री का। इसको आप बहुत ध्यान से देख लेना और समझ लेना, एक बार और समझ लेना। इन डिग्रियों पे खेल होता है, और जितने सूत्र हैं वो जो अगर फेल हो रहे हैं, वो कारण उसका फेल होने का है कि उसको अगर डिग्री नहीं अगर कंसीडर करेंगे तो वो सूत्र फेल हो जाते हैं। 0 डिग्री पे के बाद 120 डिग्री रिपीटिशन होता है, फिर 240 पे रिपीटिशन होता है, फिर 0 पे आ जाता है 240 पे, क्योंकि 240 का 360 आ जाता है। 13 डिग्री के बाद 133 डिग्री, 253 डिग्री, फिर रिपीटिशन होता है। तो ये अपना चलता रहेगा। अब आज की क्लास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, वो आप पूछ सकते हो, पर जो मैंने पढ़ाया उससे संबंधित चीजें अभी और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वो वो आप अपने को देखते रहना है कि भाई क्या है। और इसको तो जैसे गिनती है, अब गिनती को तो रटना ही पड़ेगा, उसको उसका कोई वो नहीं है। हाँ, ऐप में आ जाता है, पर इसको अगर अपन करते करते ये धीरे धीरे कि अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी लक्षिता आद्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा, ये रट जाते हैं। धीरे धीरे ये रट जाते हैं, वो प्रैक्टिस करने पर। उसमें उसमें कोई वो नहीं है। धीरे धीरे अपन जब 150 कुंडियां करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो अपने को रट जाता है ये। कोई भी प्रश्न हो जयंत जी, भाई साहब, किराजी भाई साहब, आप भी जुड़ सर रहे हैं। अभी तो ठीक ही है वो। थोड़ा सा पढ़ने के थोड़ा याद भी हो जाता है। अभी तो समझ आ गया सर सभी कुछ। आरती, जी सर। आपको समझ में आ गया क्या ये पूरा खेल कैसे चलेगा, ऐसे गोल उससे? हाँ सर हम्म। बिल्कुल।
थोड़ा लेट मैंने ज्वाइन किया है, 10-15 मिनट, लेकिन जो अच्छा, आपने सिखाया वो समझ में आया। कैलाश भाई साहब, क्योंकि इसके बाद अगली बार अपन राशि पे आएंगे कि ये राशि में कैसे कैसे ये नक्षत्र आएंगे और राशि का व्यवहार क्या होता है। जैसे सीए सीए में सीए राशि है, उसका व्यवहार अलग होगा। हाँ, चंद्रमा किस राशि में, उसके अनुसार अपन आएंगे, क्योंकि इनको नक्षत्रों को अब अपन राशियों में कन्वर्ट कर दिया। ये जो है, इसको अपन राशियों में ले आएंगे। और अब ये जो हाँ, ये जो है, अब इसको हम राशियों में ले आएंगे और इसके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार आपको पता चल जाएगा। चंद्रमा अगर केतु के नक्षत्र में है तो आप समझिए वो व्यक्ति, एक तो वो मामला है ही, खैर कि वो जो सोचेगा वो होगा, वो एक अलग मामला है, लेकिन वो मोक्ष वाले ग्रह के नक्षत्र में आ गया, वो भारी धार्मिक व्यक्ति होगा। अगर ये ऐसे ही कि अगर चंद्रमा आपका आद्रा, मतलब राहु के नक्षत्र में आ गया, राहु वाले कभी छोटा सोचेंगे ही नहीं, एक बात। दूसरा, वो किसी की सुनेंगे नहीं। इनके अंदर वो जो एक कमी होती है वो ये होती है, लेकिन और ये छोटा नहीं सोचेंगे कभी, क्योंकि राहु तो बढ़ाने वाला है ना, तो वो आपकी सोच, माइंडसेट इतना बढ़ा देता है, क्योंकि राहु हमेशा बढ़ाएगा, तो वो इतना बढ़ा देता है। तो वो इस तरीके से अपन देखेंगे कि हर राशि में कितने नक्षत्र आ रहे, कैसे नक्षत्र आ रहे, और चंद्रमा जहां है उस राशि वाले का व्यवहार कैसे होगा, उसी से फिर अपन लगन कैलकुलेट कर लेंगे। वो तो एक कैलकुलेशन है, मात्र एक कैलकुलेशन है, आजकल ऐप पे आ ही जाता है वो। क्योंकि अपने को फिर पता चलेगा कि ये जन्म हमको आशीर्वाद है कि ये जन्म हमको हमको श्राप है, हमको पता चलेगा। अब श्राप है तो है, अब उसमें मतलब कोई क्या कर सकता है भाई, है, उसको हमको फिर ठीक करना पड़ेगा कर्मों से। ठीक है, तो खत्म करें अगली क्लास अपनी। जैसा हाँ अपना ठीक है। डिसाइड हुआ था, हाँ, मंगलवार और फ्राइडे को। शुक्रवार। हाँ, ठीक फ्राइडे। ठीक है। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, समय पे अपन चालू करेंगे तो समय पे, जैसे आज समय पे चालू हो गई, ठीक है, तो चार हम्म। पांच मिनट होता है, पर तो समय पे खत्म हो जाएगी। क्योंकि आगे अपन अभी बहुत तेज गति से चल रहे हैं, आगे आगे। अब तो अभी तो ये बहुत बेसिक ज्ञान है, लेकिन वो चीजें इतनी आसान तरीके से चलेंगी, थोड़ा भी अपन प्रैक्टिस करेंगे, कि अपने को बहुत आसान लगेगी। पर मैं वहां जा रहा हूँ, मैं कुंडली खोलने तक पहुंचना चाह रहा हूँ। चौथी पांचवी 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 क्लास तक मैं चाह रहा हूँ कि कुंडली खोल लें अपन, की कुंडली में कैसे अपन अब देख रहे हैं, ठीक है। है ना। तो ठीक। तो अपन टाइम टाइम से करेंगे तो फिर कुंडली खोलेंगे तो प्रश्नोत्तर ज्यादा होंगे, और प्रश्नोत्तर ज्यादा होंगे तो अच्छी बात है। जितने प्रश्नोत्तर होंगे उतनी ज्यादा अच्छी बात है कि भाई चीजें समझ में आएंगी ना। हम्म। और प्रश्न तो आने ही चाहिए, अगर आप रिसर्च कर रहे हो और प्रश्न नहीं आ रहा है, मतलब आप रट रहे हो। भाई प्रश्न तो आने ही चाहिए। ठीक है ना आरती, प्रश्न तो आपको जो समझ में नहीं आ रहा है आप बिल्कुल पूछो। हाँ सर, हाँ। समाप्त करते हैं आज की क्लास। राम राम।